हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम समास के विषय में पढ़ेंगे। समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। नीचे हमारे सामने कुछ चित्र दिए गए हैं और शब्द समूह भी हैं, उन्हें ध्यान से पढ़कर समझते हैं हम। पहले चित्र में क्या कहा गया है? मुरली को धारण करने वाला है जो श्री कृष्ण है। और दूसरे चित्र में गुरु को दी गई दक्षिणा यानी गुरु दक्षिणा। और तीसरे चित्र में चार राहों का समूह चौराहा। तो बच्चों, इन चित्रों के नीचे लिखे वाक्यांशों में अनेक शब्दों को आपस में मिलाकर उनका रूप संक्षिप्त कर दिया गया है। संक्षिप्त करने की इस प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। अब हम जानेंगे समस्त पद क्या है। विभिन्न शब्दों के समूहों को संक्षिप्त करके बना शब्द समस्त पद अथवा सामासिक शब्द कहलाता है। अब समास विग्रह क्या है, इसे जान लेते हैं। समस्त पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। समस्त पद में मुख्य रूप से दो पद होते हैं। पहले वाले पद को पूर्व पद कहते हैं तथा बाद वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। आइए समास की परिभाषा जानें। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब एक नया शब्द बनाया जाता है तो उसे समास कहते हैं। आइए जानें समास के भेद। बच्चों, समास के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययभाव समास। जिस समास में पहला पद अवयव हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। इसका पहला पद प्रधान होता है। इस प्रक्रिया में बना समस्त पद अवयव की भांति कार्य करता है। जैसे यथाशक्ति, यथा जमा शक्ति। यहाँ यथा अवयव है, अतः यथाशक्ति समस्त पद भी अवयव की भांति कार्य करता है। तो आइए इसके कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे यथाशक्ति समस्त पद है, इसका विग्रह कैसे करेंगे? शक्ति के अनुसार। बीचों बीच समस्त पद, विग्रह हुआ ठीक बीच में। गांव गांव, प्रत्येक गांव। यथाविधि, विधि के अनुसार। सादर, आदर सहित। आजीवन, जीवन भर। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौण होता है। इसमें प्रायः उत्तर पद विशेष्य और पूर्व पद विशेषण होता है। जैसे तत्पुरुष समास के भेद हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष। इसके 6 भेद होते हैं और पहला भेद है कर्म तत्पुरुष। जहां पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो, जैसे कि शरणागत, शरण को आगत। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। सर्वप्रिय, सर्व को प्रिय। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। दूसरा है करण तत्पुरुष। जहां करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा का लोप हो, जैसे रोग मुक्त, रोग से मुक्त। भयाकुल, भय से आकुल। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। हस्तलिखित, हाथ से लिखित। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष। जहां समास के पूर्व पद में संप्रदान की विभक्ति के लिए का लोप हो, जैसे क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। चौथा है अपादान तत्पुरुष। जहां समास के पूर्व पद में अपादान की विभक्ति से यानी पृथक होने का भाव हो, जैसे वृक्ष पतित, वृक्ष से पतित यानी गिरा हुआ। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। पद भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट। पांचवा है संबंध तत्पुरुष। जहां समास के पूर्व पद में संबंध कारण की विभक्ति का के की का लोप हो, जैसे लखपति, लाखों का पति। आज्ञानुसार, आज्ञा के अनुसार। दीनानाथ, दीनों के नाथ। राजमहल, राजा का महल। और छठा है अधिकरण तत्पुरुष। जहां अधिकरण कारक की विभक्ति अर्थात में पर का लोप हो, जैसे आनंद मग्न, आनंद में मग्न। सिर दर्द, सिर में दर्द। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। और तीसरा समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे महाजन, इसका विग्रह करेंगे महान है जो जन। नरसिंह, नरों में सिंह के समान। नरोत्तम, इसका विग्रह नरों में है जो उत्तम। परमानंद, परम है जो आनंद। नीलांबर, नीला है जो अंबर। दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा।
चौथा है द्विगु समास। जहां समस्त पद के पूर्व पद में संख्यावाचक विशेषण होता है उसे द्विगु समास कहते हैं, यानी कि इसमें संख्या आती है। जैसे सप्ताह 7 दिनों का समूह, 7 यानी कि संख्या आ गई तो द्विगु समास। पंचतंत्र 5 तंत्रों का समाहार। तिरंगा 3 रंगों का समाहार। दोपहर 2 पहरों का समूह। और 5वां समास है द्वंद्व समास। जिस समस्त पद में दोनों पद समान हो वहां द्वंद्व समास होता है। इसमें दोनों पदों को मिलाते समय मध्य स्थित योजक लुप्त हो जाता है। जैसे आना और जाना का समस्त पद होगा आना और जाना। यहाँ दोनों पद समान है, समास करते समय मध्य स्थित और का लोप हो गया है। जैसे कि दूध दही, दूध और दही। राजा रंग, राजा और रंग। भाई बहन, भाई और बहन। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। आना जाना, आना और जाना। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। और छठा है बहुव्रीहि समास। जहां पहला और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं वहां बहुव्रीहि समास होता है। जैसे दशानंद, दशा है आनंद यानी कि मुख जिसके, जैसे रावण। चतुर्भुज 4 हैं भुजाएं जिसकी, जैसे विष्णु। पंकज, पंख यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला यानी कमल। चतुरानन 4 है आनंद यानी मुख जिसके, जैसे ब्रह्मा। षडानन, षट यानी 6 हैं आनंद जिसके, जैसे कार्तिकेय। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला जो विष्णु। चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर यानी माथे पर जिसके, जैसे शिव। पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके, श्री कृष्ण। विषधर, विष को धारण किया है जिसने, शिव। लंबोदर, लंबा है उदर यानी पेट जिसका, गणेश। आइए कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंदर जान लें। कर्मधारय समास के दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य और उपमेय उपमान का संबंध होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की विशेषता प्रकट करते हैं। जैसे कमल नयन, कमल जैसे नयन, ये हुआ कर्मधारय समास। और कमल जैसे नयनों वाला अर्थात श्री कृष्ण, ये हुआ बहुव्रीहि समास। नीलकंठ, नीला है जो कंठ यानी कर्मधारय समास। नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, ये हुआ बहुव्रीहि समास। अब जानेंगे हम संधि और समास में अंतर। संधि और समास में यह अंतर है कि संधि 2 वर्णों के बीच होती है, जबकि समास 2 या 2 से अधिक शब्दों में होता है। संधि वाले शब्दों को तोड़ने की क्रिया को विच्छेद कहते हैं और समस्त पदों की क्रिया को तोड़ने को विग्रह कहते हैं। संधि में विभक्ति या शब्दों का लोप नहीं होता, जबकि समास में विभक्ति या शब्दों का लोप होता है। आइए ध्यान देने योग्य बातें जानें इसमें। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जब कोई नया शब्द बनाया जाता है तो उसे समास कहते हैं। समास के द्वारा बनने वाले शब्द को समस्त पद कहते हैं। समस्त पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। अव्ययभावी समास में पहला पद अव्यव होता है। तत्पुरुष समास में समस्त पद में विभक्ति का लोप होता है। कर्मधारय समास के दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास में पहला पद संख्या का बोध कराता है। द्वंद्व समास के समस्त पद में योजक चिन्ह लगा होता है। बहुव्रीहि समास में कोई तीसरा पद प्रधान होता है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों समास आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।